कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की खुशामद की गई या उनको एक मंसूबाबंद तरीके से उनको पीछे रखा गया। सर, इस बजट में वजारत अखिलती बहबूद के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो बजट दिया गया है वजारत अखिलती बहबूद को, ख़ास तौर से अखिलियतों के प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और माइनॉरिटी मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप के बारे में, सर आप जानते हैं कि मुसलमानों का खवानगी का तनासुब सबसे कम है इस मुल्क में, 68.5% है, और मुल्क में जो खवानगी का तनासुब है वो 82.14% है। सर, आज हमारे वतन अजीज में मुसलमान बच्चे और बच्चियां, तलबा और तालिबात 3,33,00,000 का उनका एनरोलमेंट है स्कूल में, जो कुल मिलाकर 13% होता है। और जब ये 3,33,00,000 हायर एजुकेशन में जाते हैं तो सर खुद वजारत फरोग इंसानी वसाइल का डेटा है AISHE का कि सिर्फ 17 लाख के करीब मुसलमान बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन जाती हैं। आप देखिए सर, 3,33,00,000 पहली जमात से 12वीं जमात तक, और हायर एजुकेशन में तक 17 लाख हो जाता है, और ये सिर्फ 4.9% है सर। खुद 2011 का सेंसस ये कहता है कि मुसलमानों में जो डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करते हैं खाली 2.5, और 100 में से सिर्फ 7 मेट्रिकुलेशन डिग्री हासिल करते, 16% मुसलमान सिर्फ प्राइमरी तालीम हासिल करते। ये कुंडू कमेटी ने कहा, जो सरकार के पास रिपोर्ट है सर, पर कैपिटा कंजम्पशन जो मुसलमानों का है फी दिन वो 32 रुपये 67 पैसे है सर। पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। अब इस तमाम को सामने रखकर ये बर्बादी की दास्तान आपके सामने रखा हूं। ये सरकार क्या करती है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 49 करोड़ की कमी कर दिए, पोस्ट मैट्रिक में 5 करोड़, मेरिट कम मीन्स में 35 करोड़ कम कर दिए। जो अखिलियती बच्चे बाहर, मुल्क से बाहर जाकर लोन लेकर तालीम हासिल कर रहे, उनकी सब्सिडी में 15 करोड़ कम कर दिए। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन 34 करोड़ जो बच्चियों को, तलबात को हजरत महल स्कॉलरशिप देती है, उसमें आपने 34 करोड़ कम कर दिए। अब आप बताइए, आपके मंत्री ने वादा किया था कि हम हर साल 1 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप देंगे, माइनॉरिटीज को भी नहीं, 1 करोड़। अब आपके बजट में जो आपका टारगेट है, आप 88 करोड़ रुपए कम कर दिए सर। 35,60,000 अखिलियती तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप का लोन मिलता, वो भी नहीं मिलेगा इस साल। तो मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा ये है कि मैंने जो आदाद और शुमार पेश किए, उसकी बुनियाद पर मैं मुतालबा करता हूं कि कम से कम वजारत अखिलती बहबूद का स्कॉलरशिप का बजट 6,000 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि हर साल सर 85 लाख बच्चे अखिलियतों के वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं। सर, मैं आपके सामने एक और चीज रख रहा हूं, हज सब्सिडी खत्म हो गई। आपने कहा था कि 500 करोड़ हज सब्सिडी के जो बचेंगे वो मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज आपका हज का बजट क्या है, सिर्फ 89 करोड़ रुपये। 400 करोड़ रुपये आप खा गए हमारे, जो हमारे नाम पर इस्तेमाल होता था। आप कहां गए 400 करोड़, आप क्यों नहीं देते? मैं हुकूमत से आपके जरिए मुतालबा करता हूं सर कि आप ऐसी सरजमीन से आते हैं स्पीकर साहब जहां पर इल्म की शमा रोशन करते हैं, क्यों नहीं आप पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए, अखिलियतों के लिए 500 रेजिडेंशियल स्कूल खोलिए, ताकि ये जो तालीमी पसमानदगी इसका खात्मा हो सके। आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बोल रहे, मैं तो कहूं कि $10 ट्रिलियन की हो जाए। मगर अगर आप 14% मुसलमानों को तालीमी तौर पर पसमानदा रखेंगे मंसूबाबंद तरीके से, कैसा होगा सर? दोस्तों, AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो क्लिप काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, लगातार इसको शेयर भी कर रखे गए। दोस्तों, आपको बताएं कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि मुसलमानों के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं, चाहे वो 3 तलाक बिल हो, चाहे वो NRC हो, चाहे वो UCC हो, चाहे इस तरह की तमाम मुद्दों पर अगर सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की ज़ात है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो मुसलमानों का रहनुमा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी बोलते हैं, जहाँ कहीं भी बयान देते हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे
सपोर्ट मिलती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं उसको फील्ड में उतार कर अपने सेवा के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए असदुद्दीन अवैसी से बुलवाता है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी इस चीज़ को लेकर हमेशा ये कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हम लगातार मुसलमानों के और इसी तरह से दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का आवाज़ उठाते रहेंगे। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुसलमानों को पिछले 75 सालों से ठगा गया है और उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, इसीलिए मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ के लिए, दलितों के हक़ और हुकूक़ के लिए, गरीबों के हक़ और हुकूक़ के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये वीडियो असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों की शिक्षा को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या कुछ लगा असदुद्दीन अवैसी की बातों को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त।